हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। आज इस क्लास में हम फोर्थ चैप्टर करने जा रहे हैं आपकी फ्लेमिंगो बुक से, लिटरेचर पार्ट में, और इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो कि आपसे 4 नंबर में पूछा जाएगा उसको कवर करेंगे। ये क्लास रिकॉर्डेड है ताकि आपका समय बचाया जा सके। इस पूरे क्लास के दौरान आपको मैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए लगभग सभी क्वेश्चंस कराऊंगा जो पिछले 2-3 सालों में पूछे गए हैं। ठीक है। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो 8317071156। एक बार फिर बता दूं, आने वाले महीने 1.5 महीने जो भी बचे हुए हैं आपके लिए, इन 1.5 महीने में मैंने ऐसा कुछ प्लान किया है कि आपको सारी क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में दी जाए और आपका जितना सिलेबस है वो 2 से 3 बार आपको रिवाइज कराया जा सके। ठीक। चैप्टर है द रैट ट्रैप। आपको पता ही होगा इस चैप्टर से भी बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आने वाले समय में आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने चाहिए और कौन कौन से चैप्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम को देखते हुए। ठीक, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द रैट ट्रैप सेलर, हाउ डिड ही मेक देम। बहुत अच्छा क्वेश्चन, 2023 के 2 सेट्स में पूछा गया, इसके अलावा 2022 के भी 2 सेट्स में पूछा गया है। एक और बात बता दूं, 2024 के लिए मैं एक स्पेशल क्लास आपको कराऊंगा, मतलब स्पेशल सीरीज होगी 2024 की, जिसमें जैसे ये क्वेश्चन 2024 में भी पूछा गया है एक बार। ठीक है, यही क्वेश्चन 2024 में भी एक बार पूछा गया है, तो एक स्पेशल सीरीज होगी 2024 की कि 2024 में लिटरेचर से कितने क्वेश्चन पूछे गए सभी सेट्स में। वो पूरी एक स्पेशल सीरीज होगी जो मैं कराऊंगा कि 2024 में सारे चैप्टर्स के सारे क्वेश्चन। ठीक, वो एक अलग सीरीज होगी, तो उस समय मैं कराऊंगा। ये 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, कहानी की बात करें तो द रैट ट्रैप सेलर एक रैट ट्रैप बेचने वाला पर्सन है, वेगाबॉन्ड है ना, आवारा है, एक तरह से घूमने वाला है, घुमक्कड़ है, और वो अपना एक ख्याल बनाता है, अपनी एक सोच बनाता है कि ये दुनिया कुछ और नहीं, दिस वर्ल्ड इज नथिंग बट अ रैट ट्रैप। ये दुनिया क्या है? ये एक रैट ट्रैप है, और जब भी कोई इसमें लालच में फंसता है तो वो जैसे एक चूहा रैट ट्रैप में फंसता है, उसी तरह ये इस दुनिया के मोह माया में आकर वो फंस जाता है। अब इसी थॉट को लेकर वो जी रहा है, इसी थॉट को लेकर वो घूमता रहता है, और एक दिन वो एक बूढ़े आदमी के घर शेल्टर लेता है, शरण लेता है, और उसके यहाँ से कुछ पैसे चुरा कर भागता है। जब पैसे चुरा कर वो जाता है तो उसे लगता है कि शायद वो पकड़ा जाएगा, और इसलिए वो जंगल वाले रास्ते में जाता है और वो भटक जाता है। और तब उसे रियलाइज होता है कि यार, मेरी जो सोच थी कि ये दुनिया एक रैट ट्रैप है, आज मैं उसी रैट ट्रैप में खुद फंस गया। वहां पे उसे एक जगह मिलती है जहाँ फिर वो शेल्टर लेता है रात भर के लिए, बारिश में भीगा होता है, वहाँ आयरन मास्टर होता है ना, और वहां वो पहुंचता है, रामजो आयरन मिल का काम चल रहा होता है वहां पे। उसी समय रामजो आयरन मिल का मालिक आता है और वो इस घुमक्कड़ व्यक्ति यानी कि रैट ट्रैप सेलर यानी कि वेगाबॉन्ड को अपना पुराना साथी समझता है, कॉमरेड समझता है, तो उसको घर पे चलने के लिए बोलता है, क्योंकि 25 दिसंबर आने वाला था और क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाह रहा था उस रैट ट्रैप सेलर के साथ। लेकिन रैट ट्रैप सेलर पहले मना कर देता है कि नहीं भाई, मैं अब किसी चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूँ। कहता नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा। वो ये तो नहीं बताता है कि मैं आपका साथी नहीं हूं, लेकिन वो उसके साथ जाने को तैयार नहीं होता है। सोचता है अभी जाऊंगा फिर लफड़े में फंसूंगा, छोड़ दो, अब नहीं जाऊंगा यहाँ से। जो रामजो आयरन मिल का मालिक होता है वो मानता नहीं है, वो घर जाता है और अपनी बेटी को भेजता है कि जाओ, मेरा दोस्त आज आया हुआ है वहां पे है, क्योंकि ये लोग अभी पहचान नहीं पाए हैं। और इसको मिस्टुक करके, एक तरह से अपना पुराना अक्वेंटेंस मान के, इसको फाइनली उसकी लड़की आती है एडला विल्मेंसन, और उसे किसी भी तरह से तैयार कराकर अपने घर ले जाती है। लेकिन अगले दिन जब वो पूरा साफ सफाई के साथ नहा धोकर एकदम बढ़िया कपड़े उपड़े पहनकर अपने पिताजी के सूट को दे देती है लड़की एडला विल्मेंसन कि आप इसको पहन लीजिएगा, जब वो कमरे में आता है तो फाइनली रामजो आयरन मिल का जो मालिक है यानी कि एडला विल्मेंसन के जो पिता है, वो पहचान लेते हैं इस घुमक्कड़ व्यक्ति को, इस वेगाबॉन्ड को, इस रैट ट्रैप सेलर को, ये वो आदमी नहीं है जो मैं समझ रहा था। और वो गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, कोई भी नाराज होगा। जिस पर रैट ट्रैप सेलर कहता है कि देखिए, मैं नहीं आना चाह रहा था, आपने ही मुझे अपना साथी मान लिया और मुझे यहाँ लेकर आए, इसलिए मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, अब तुम ऐसा कर रहा हूं, मैं ये कपड़े उपड़े उतार रहा हूं, मैं जा रहा हूं। वो कहता है मैं पुलिस बुलाऊंगा। कहता इस एडला विल्मेंसन आकर बीच में किसी तरह से उसको सेटल करती है और कहती है नहीं नहीं, अगर हमने किसी को बुलाया तो हमारा दायित्व, पूरे साल तो बेचारे को भगाया जाता होगा, आज भी भगा दिया जाए अच्छा नहीं लगेगा। उसको वो अपने घर में रोकती है। उसका पिता नाराज होता है लेकिन वो नहीं मानती है। फाइनली क्रिसमस डे आता है, वो लोग सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे को विश करते हैं, सब कुछ होता है। अगले दिन जब चर्च में जाते हैं एडला विल्मेंसन और उसके पिता, तो उनको पता चलता है कि कोई एक रैट ट्रैप सेलर है जिसने उनके ही यहाँ के एक व्यक्ति को
जो है पैसा चुरा लिया उनके घर से, उनके यहाँ से वो जो क्रोनोर है, क्रोनोर वहां पे चल रहा था, उसको चुरा लिया है। 30 क्रोनोर जो राशि है वो चुरा ली है। अब तो इनका दिमाग ठनक जाता है कि ये तो वही है जिसको हमने अपने घर में रखा है। उसका पिता उसको बहुत डांटता है कि अब बताओ क्या होगा। जब वो वापस घर आते हैं, एडला विल्मनसन एकदम बहुत परेशान होती है, और उस समय उसका नौकर उसको कहता है कि वो तो चला गया लेकिन आपको एक गिफ्ट देकर गया है। और जब वो गिफ्ट खोलती है तो उसमें एक रेड ट्रैप होता है, एक नोट होता है। उसने उसको धन्यवाद दिया था कि आपने मुझे कैप्टन की तरह ट्रीट किया और इसकी वजह से मैं भी कुछ कैप्टन की तरह करना चाहता हूँ। ये 30 क्रोनोर है, इसको उसको वापस कर दीजिएगा। यही कहानी है। आशा करता हूँ कि आपको कहानी समझ में आ गई होगी। आइए, पहला क्वेश्चन है कि रेड ट्रैप सेलर कौन है। तो भाई रेड ट्रैप सेलर एक घुमक्कड़ व्यक्ति है, ऐसे ही एक मैन है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन, एक समय की बात है एक आदमी था, हु वेंट अराउंड, जो जाता था इधर उधर, सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर। और क्या है भाई, रेड ट्रैप सेलर और कौन है, एक घुमक्कड़ व्यक्ति। एक समय की बात है एक आदमी था, वो घूम घूम कर रेड ट्रैप बेचता था। कैसे बनाता था, वायर से बनाता था, खुद बनाता था। तो ही मेड देम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट्स, जब भी उसको कोई समय मिलता था, फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बेगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स। तो सर एक बार फिर से समझिएगा कि अगर आपसे पूछा जा रहा है कि रेड ट्रैप सेलर कौन था, 4 नंबर में पूछा गया है क्वेश्चन, हर साल पूछा गया है, 2022 में भी, 2023 में भी और 2024 में भी पूछा गया है किसी सेट में। तो आप लिखेंगे कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप्स। एक समय की बात है एक आदमी था, वो रेड ट्रैप बेचने जाया करता था, वो उसे खुद बनाता था। ही मेड देम हिमसेल्फ, कब बनाता था, एट ऑड मोमेंट्स। किससे बनाता था, फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बेगिंग, उन मटेरियल से जिसको वो भीख मांग कर लाता था, इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स। एक और इसमें बात बोली गई है, हाउ डिड ही मेक देम, तो इसके लिए यही लिख दिया, कैसे बनाता था उनको, तो ऑड मूवमेंट्स से बनाता था, उस मटेरियल से बनाता था जो वो बेगिंग करके मांगता था, स्टोर से और बिग फार्म से। ये संसार, द वर्ल्ड हैड नेवर बीन काइंड टू हिम, ये संसार उसके साथ कभी दयालु नहीं हुआ था, सबने उसको हमेशा भगाया था अपने पास से। ही वॉज नेवर वेलकम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, वेयर एवर ही वेंट ही वॉज चेज अवे, जहां कहीं भी वो गया था, वेयर एवर ही वेंट ही वॉज चेज अवे, उसको भगा दिया गया था, उसको दौड़ा लिया गया था। समझ में आ गया पहला क्वेश्चन। 4 नंबर में एक बार फिर समझिएगा, रेड ट्रैप सेलर कौन था, हाउ डिड ही मेक देम। तो अगर देखें तो यहीं तक में आंसर खत्म हो जा रहा है। इतना जो 3 लाइन है ना, इतने में ही आंसर खत्म हो जा रहा है। ये 2 लाइन मैंने जबरदस्ती लिखी है। क्यों लिखी है जबरदस्ती, क्या है कि एग्जामिनर जब आंसर पढ़े तो वो खुश हो जाए, उसके मन में जरा भी डाउट ना हो कि मैं बच्चे को 4 में से 3 दे दूं। आप पूरा लिखो, 4 में 4 मिलेगा। ये भी आपको 4 में 4 दिला सकता है, लेकिन कई एग्जामिनर होंगे, हो सकता है 1 नंबर काट ले, लेकिन इतना लिख दोगे तो 4 में 4 कोई भी एग्जामिनर होगा वो दे के ही रहेगा। ठीक है, एक बार फिर समझ लेते हैं आंसर को कि एक समय की बात है, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप। वो घूम घूम कर क्या करता था, रेड ट्रैप बेचता था और वो उन्हें स्वयं बनाता था। ही मेड देम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट्स फ्रॉम द मटेरियल, उन मटेरियल से, ही गॉट बाय, जिसको वो प्राप्त करता था, बेगिंग, मांग कर, कहां से, स्टोर से और एट द बिग फार्म से। द वर्ल्ड हैड नेवर बीन काइंड टू हिम, संसार उसके साथ कभी दयालु नहीं हुआ था। ही वॉज नेवर वेलकम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कहीं पे उसका स्वागत नहीं हुआ था। वेयर एवर ही वेंट, जहां कहीं भी गया उसको दौड़ा लिया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पेडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज अ रेड ट्रैप। भाई ऐसी कौन सी बात है, अभी आपको कहानी बताई ना, डिड के साथ कंसीडर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आपको वैसे भी पता है, जितनी भी आप कहानी पढ़ते हो ना मेरे प्यारे बच्चों, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होती है। तो ऐसी कौन सी वजह थी कि जो पेडलर है वो पूरे संसार को एक रेड ट्रैप की तरह देखता था। आखिर क्या वजह है कि ये जो रेड ट्रैप सेलर है वो पूरे संसार को एक रेड ट्रैप की तरह दिखता था। आपको मैं बता दूं कि ये भी क्वेश्चन 2024 के 2 सेट्स में पूछा गया था। मैं आपको ये क्वेश्चन अभी फिर कराऊंगा, 2024 स्पेशल सीरीज आएगी उसमें कराऊंगा। ठीक है, तो जो पेडलर है वो संसार को रेड ट्रैप की तरह देखता था। क्यों? क्योंकि उसको लगता था कि जितनी भी चीजें मिल रही हैं संसार में वो एक बेट है। बेट का मतलब होता है चारा। बेट मतलब चारा। सर चारा समझते हैं आप? चारा का मतलब होता है, जैसे आपको कोई पकड़ना हो चूहा, तो आप रेड ट्रैप में रोटी का टुकड़ा डालते हो, तो वो एक तरह से क्या है, बेट है। तो वो पूरे संसार को रेड ट्रैप मानता था, क्योंकि उसका मानना था कि ये जो संसार है ना, ये लोगों को फंसाने के लिए बेट मतलब चारा देती है। द पेडलर कंसीडर्ड
अब वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई यहाँ पे सीधे सीधे, यहाँ पे डिड के साथ था तो फर्स्ट फॉर्म, लेकिन जब आंसर लिखेंगे तो पॉजिटिव में डिड खत्म हो जाएगा तो V2 लिखना पड़ेगा। द पेडलर कंसीडर दैट द होल वर्ल्ड एज अ बिग रैट ट्रैप बिकॉज इट्स ओनली पर्पज, उसका एकमात्र उद्देश्य था, वॉज था, टू सेट बेट्स फॉर पीपल, लोगों के लिए चारा बनाना, किसी तरह से लोगों के लिए कोई चारा सेट कर देना ताकि लोग उसमें फंस जाए। किसका? इस संसार का। किसके अनुसार? रैट ट्रैप सेलर के अनुसार। उसके अनुसार ये जो वर्ल्ड है ये एक बिग रैट ट्रैप है, क्योंकि इट्स ओनली पर्पज वाज टू सेट बेट्स फॉर पीपल, लोगों के लिए बेट तैयार करना, चारा तैयार करना। कैसे? कभी पैसे से, कभी किसी धन दौलत किसी शेल्टर से, कभी कपड़ों से, किसी न किसी तरह की चीजें जिससे हमको लालच आता है और हम फंसते हैं। ये आदमी ऐसा सोचता था। और वो क्या चीजें ऑफर करता था? तो इट ऑफर रिचेज, जॉयज, शेल्टर, फूड, हीट एंड क्लॉथिंग। वही जो मैंने आपसे कहा, रिचेज धन दौलत, जॉयज शेल्टर, फूड, हीट एंड क्लॉथिंग, ये सारी चीजें प्रोवाइड करता था। ठीक वैसे ही जैसे रैट ट्रैप में क्या होता है, चीज या फिर आप ब्रेड का टुकड़ा कह लो, ठीक है। Exactly as the rat trap offer cheese and pork, and as soon as anyone tried to touch the bait, और ज्यों ही as soon as कोई भी प्रयास करता था बेट को टच करने का, it close in on him, ये उस पे बंद हो जाता था, and then everything came to an end, और सब कुछ समाप्त हो जाता था। एक बार फिर समझा रहा हूं कि पेडलर पूरे संसार को रैट ट्रैप मानता था, क्योंकि इसका एकमात्र पर्पज, इट्स ओनली पर्पज वाज था टू सेट बेट्स फॉर पीपल, लोगों के लिए बेट तैयार करना। और वो बेट क्या था? इट ऑफर्ड, वो ऑफर करता था क्या चीजें? रिचेज, वेल्थ, शेल्टर, हीट, फूड एंड क्लॉथिंग, एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप ऑफर चीज एंड पॉर्क, ठीक वैसे ही जैसे कि रैट ट्रैप ऑफर करता था चीज या पॉर्क। एंड एज सून एज एनीवन ट्राइड टू टच द बेट, एज सून एज, ज्यों ही, एनीवन, कोई भी, ट्राइड, प्रयास करता था, टू टच, छूने का, द बेट, चारे को, एज सून एज एनीवन ट्राइड टू टच द बेट, इट क्लोज इन ऑन हिम, ये उस पे बंद हो जाता था, एंड एवरीथिंग केम टू एन एंड, सब कुछ समाप्त हो जाता था। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा अगर आपको देखना होगा तो। थर्ड क्वेश्चन जो पेपर में पूछा गया कि भाई साहब कहां से उसके अंदर ये विचार आया, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट दिस आइडिया, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट दिस आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रैट ट्रैप। भाई पेडलर को ये बात कहां से दिमाग में आ गई कि ये संसार एक रैट ट्रैप है? तो ऐसे ही वो चल, अब ये क्वेश्चन एक बार ही पूछा गया, आज तक एक बार सिर्फ पूछा गया 2023 में। मैं कह सकता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अगर आप मेरा अनुभव होगा तो मैं कहूंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट क्योंकि पूछा गया है मैं वही क्वेश्चंस करा रहा हूं जो पूछे गए हैं। 2022 और 2023 की सीरीज चल रही एक तरह से। तो पेडलर जो है ना, वो एक वेगाबॉन्ड था। वेगाबॉन्ड मतलब एकदम आवारा घुमक्कड़ व्यक्ति, आवारा घुमक्कड़ व्यक्ति, ठीक है। और अपने इसी आवाराई घुमक्कड़ी में उसने पाया था, उसके दिमाग में एक विचार आया था कि ये दुनिया क्या है, ये दुनिया एक रैट ट्रैप है, बस और कोई बात तो है नहीं। उसको आइडिया कहां से आया था? किसी ने आइडिया दिया नहीं था, ये उसके खुद के दिमाग की थॉट थी, ये उसकी थॉट थी, उसकी थॉट प्रोसेस से आया था। द पेडलर, पेडलर मतलब घूम घूम कर फेरी करने वाला, वॉज अ वेगाबॉन्ड, वो एक आवारा था। पेडलर जो था घूम घूम कर बेचने वाला कोई सामान जो होता है उसको पेडलर कहते हैं। वो वेगाबॉन्ड था हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ फायर। अब आप देखोगे इस क्वेश्चन के आंसर में पीछे के जो दो क्वेश्चन है उसी में से मैंने बना के रखा आंसर, और वैसे ही बनेगा भी। वन डे अ थॉट केम टू हिज माइंड, और एक दिन उसके दिमाग में एक थॉट आया, बस, और कहां से आया? एंड ही कंसीडर्ड दैट द होल वर्ल्ड एज अ बिग रैट ट्रैप because its only purpose was to set baits for people, and if anyone tried to touch the bait, it closed in on him, and then everything came to an end. He always enjoyed this thought during many dreary plodding, अपनी बहुत सारी उबाऊ जर्नी में, dreary मतलब उबाऊ, plodding मतलब यात्रा, अपनी बहुत सारी उबाऊ यात्रा में वो इस थॉट को एंजॉय करता था। आप देखिए पिछले दो क्वेश्चंस के आंसर मिला के मैंने यहाँ पे रख दिए हैं कि पेडलर जो था वो एक वेगाबॉन्ड था। पेडलर वाज ए वेगाबॉन्ड हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स, जो जाता था और स्मॉल रैट ट्रैप बेचता था। इसके बाद वन डे अ थॉट केम टू हिज माइंड, एक दिन उसके दिमाग में ये थॉट आया, और वो थॉट क्या था? एंड ही कंसीडर्ड द होल वर्ल्ड एज अ रैट ट्रैप बिकॉज इट्स ओनली पर्पज वाज टू सेट बेट फॉर पीपल, और बस इस वजह से वो इसको मान लगा एज सून एज एनीवन ट्राइड टू टच इट, इट
came to sorry it closed on in him and it came and everything came to an end, सब कुछ खत्म हो जाता था. He enjoyed this thought, वो इस thought को enjoy करता था कब? During many dreary plodding, अपने बहुत सारे उबाऊ यात्रा में. 3 क्वेश्चन हो गए. 4th नंबर का क्वेश्चन है. 4th नंबर का क्वेश्चन है, why did the man selling the rat trap resort to begging and petty thievery? आप देखिए जो स्टार्टिंग में शॉर्ट में यही सब पूछा जाएगा और बहुत आसान क्वेश्चन है ये सब. Why did the man, क्यों वो आदमी, कौन सा आदमी जो रेट रैप बेचता था, Why did the man selling rat trap resort to बहुत अच्छा वर्ड है, सहारा लेना, क्यों उसको सहारा लेना पड़ता था? बेगिंग एंड पेटी थीवरी, पेटी मतलब छोटी मोटी, ये सब सिनोनिम एंटोनिम में आ सकता है, तो आपको ये सब ध्यान रखना है भाई, सीयूटी देना आपको. छोटी मोटी चोरी. भाई ऐसी क्या बात हो गई थी कि वो रेट ट्रैप बेचता था लेकिन उसके बाद भी उसको ये सब काम करना पड़ता था. Why did the rat trap who went around selling rat traps resort to begging and petty thievery? क्यों उसको ऐसा करना पड़ता था? क्या ये क्वेश्चन पहले आया है? Why did नहीं. What Christmas? What petrol? What dermas? What idea? हाँ 2023 में एक बार आया हुआ है, बस एक ही बार आया, 2024 में नहीं आया है. अगेन देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, एक ही बार पूछा गया 2023 में. तो भाई साहब पेडलर जो था वो रेट ट्रैप बेचता था लेकिन उससे उसका जीवन यापन नहीं चल पा रहा था. अगर मान लीजिए मैं टीचिंग कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के बाद भी जो पैसे मेरे पास आ रहे हैं, वास्तव में देखिए गरीबी क्या होती है ना, ये सिर्फ वही जानता है जिसके पास होती है. मैं यहाँ बैठकर उसको कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि भगवान की कृपा से मेरे माता पिता ने वो दिन देखने ही नहीं दिया मुझे आज तक. तो मुझे पता ही नहीं है कि एक टाइम की रोटी खाने वाले लोग किस तरह के जीवन यापन करते हैं. तो मैं सिर्फ बातें कर सकता हूँ, मैं कभी उस चीज को फील नहीं कर सकता हूँ. मेरे पिताजी ने फील किया, उन लोगों ने एक टाइम की रोटी खाई है तो उनको पता है. मेरी माता ने वो गरीबी देखी है तो उनको पता है. हमने तो कभी गरीबी देखी नहीं, हमने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करी, फिर जो है अच्छे घरों में रहे, अच्छे जगहों पर रहे, अच्छी चीजें मिली, सब कुछ सही रहा, तो कभी गरीबी समझ में नहीं आई. लेकिन अगर गरीबी होगी तो कई बार गरीबी मजबूर करती है. कई बार ऐसा हुआ है, परिस्थितियां मजबूर करती हैं कि लोगों को ये काम करना पड़ता है. और यही चीज इसमें भी बताई गई है, क्योंकि उसका इससे पेट नहीं भरता था, उसका काम नहीं चल पाता था, उसका हैंड टू माउथ ही हो पाता था, जिस वजह से उसको छोटी मोटी चोरी भी करनी पड़ती थी. द पेडलर वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेट ट्रैप्स ऑफ वायर. ये लाइन आपको अब तक तीसरी चौथी बार मिल गई. पेडलर जो है घूम घूम कर बेचता था स्मॉल रेट ट्रैप्स मेड ऑफ वायर. ही मेड देम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट्स. ये सब बातें आपको पता है. फॉर हिज लिवलीहुड, अपने जीविका पार्जन के लिए. लिवलीहुड का मतलब जीविका पार्जन. ठीक है, ये हो गया एक. बट इवन सो, इन सब के बाद भी द बिजनेस वॉज नॉट प्रॉफिटेबल. भाई उसका ये जो बिजनेस था सेलिंग रेट ट्रैप वाला, वो प्रॉफिटेबल नहीं था और इसकी वजह से सो ही हैड टू रिजॉर्ट टू, और उसको सहारा लेना पड़ता था, बोथ बेगिंग एंड पेटी थाइवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर. टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर मतलब जीवन यापन करना, अपना गुजर बसर करना. एंड स्टिल हिज क्लॉथ्स वर इन रैग्स. उसके बाद भी उसके कपड़े जो है ना फटे पुराने होते थे, फटे पुराने उसके पास कपड़े होते थे. हिज चिक्स वर संकेन. उसकी जो चिक्स थे वो धसे हुए थे. एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज. और भूख उसकी आंखों में चमकती थी इन सब के बाद भी. ठीक है, तो व्हाई डिड द मैन सेलिंग द रेट ट्रैप रिजॉर्ट टू, क्यों उस आदमी को, रिजॉर्ट टू मतलब सहारा लेना, क्यों उस आदमी को सहारा लेना पड़ता था? तो सर इसका सिर्फ एक ही कारण है. उस आदमी को इसलिए सहारा लेना पड़ता था, उस आदमी को इसलिए सहारा लेना पड़ता था क्योंकि उससे उसका जीविकापार्जन नहीं चल रहा था, है ना. His business was not profitable. उसका बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं था. So he had to resort to both begging and petty thievery to keep his body and soul together. अपना जीवन यापन करने के लिए, because his business was not profitable. और इसलिए to keep his body and soul together, to keep his body and soul together idiom है, अपना जीवन यापन करने के लिए, गुजर बसर करने के लिए he had to resort to, उसको सहारा लेना पड़ता था both begging and petty thievery. petty मतलब छोटी मोटी चोरी का. लेकिन इसके बाद भी his cheeks were sunken, उसके गाल धसे हुए थे. his clothes were in rags, उसके कपड़े फटे पुराने थे. and hunger मतलब भूख आंखों में चमकती थी. gleamed in his eyes,
ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 क्वेश्चन हो गया, 5वां नंबर क्वेश्चन है, क्या हुआ था उसके साथ जंगल में? What happened to the rat trap seller in the wood? वुड्स लिखा हुआ है, ध्यान रखिए सर, वुड का मतलब होता है लकड़ी। वुड मतलब लड़की नहीं, लकड़ी। वुड एक अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन का कभी प्लूरल नहीं बन सकता है। तो सर आपने वुड्स कैसे लिख दिया है? कुछ नाउन हमेशा प्लूरल ही होते हैं। वुड्स अपने आप में एक अलग नाउन है और इसका मतलब होता है जंगल। तो पूछा गया है कि सर व्हाट हैपेंड टू द रैट ट्रैप सेलर इन द वुड्स? रैट ट्रैप सेलर के साथ वुड्स में क्या हुआ, यानी कि रैट ट्रैप सेलर के साथ जंगल में क्या हुआ? इसी क्वेश्चन को दोबारा चेंज करके भी पूछा गया है। व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडेड फॉलन इनटू अ रैट ट्रैप? आखिर ऐसी क्या बात थी जब रैट ट्रैप सेलर को ये लग गया, यानी कि पेडलर को लग गया कि वो किसी रैट ट्रैप में फंस गया है? कब उसको ये फील हुआ? तो भाई अभी आपको कहानी स्टार्टिंग में कराई और बताया कि वो एक जगह पर गया शेल्टर लेने के लिए एक बूढ़े आदमी के घर पे, और वहां पे उसने कुछ 30 क्रोनोस चुरा लिए। जब वो चुरा लिए तो पैसे चुरा कर भाग रहा था। आप क्या कब ऐसा करोगे कि आप भागने लगोगे जब आपने कोई चोरी की होगी? बस यही क्वेश्चन है कि रैट ट्रैप सेलर के साथ उस जंगल में क्या हुआ, क्योंकि वो रास्ते से जाता तो उसको पुलिस पकड़ लेती, तो उसने जंगल का रास्ता लिया, जंगल में वो रास्ता भटक गया और तब उसको रियलाइज हुआ कि यार मैंने ही तो बताया था कि ये दुनिया एक रैट ट्रैप है और आज मैं इसी रैट ट्रैप में फंस गया। कहानी की स्टार्टिंग, बिल्कुल क्लास की स्टार्टिंग आपको कहानी बताई है। देखो, द रैट ट्रैप सेलर लेफ्ट द पब्लिक हाईवे, उसने पब्लिक हाईवे छोड़ दिया। क्यों? टू अवॉइड बीइंग कॉट, कहीं उसको पकड़ न लिया जाए। टू अवॉइड बीइंग कॉट एंड स्टार्टेड गोइंग थ्रू द वुड्स, और उसने शुरू कर दिया जाना जंगल के रास्ते, थ्रू द वुड्स। क्या बोला? द रैट ट्रैप सेलर, द पेडलर, द वेगाबॉन्ड, आप कुछ भी लिख दीजिए। लेफ्ट द पब्लिक हाईवे, उसने पब्लिक हाईवे को छोड़ दिया। किस लिए? टू अवॉइड बीइंग कॉट, कहीं उसको पकड़ ना ली जाए। अवॉइड मतलब बचना, अपने आप को हटाना वहां से। तो अवॉइड बीइंग कॉट, पकड़े जाने के डर से बचने के लिए उसने पब्लिक हाईवे को छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड गोइंग थ्रू द वुड्स, और वो जंगल के रास्ते से जाने लगा। स्टार्टेड गोइंग थ्रू वुड्स, जंगल के रास्ते जाने लगा। ही ट्राइड टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, अब वो कोशिश कर रहा था कि जंगल में जब आप भाग रहे हो, मान लीजिए आपको रास्ता नहीं पता है, तो यू विल ट्राई टू गो इन अ डेफिनेट डायरेक्शन सो दैट यू वुड कम आउट ऑफ द वुड्स, ताकि आप जंगल से बाहर आ पाओ, एक सीधे रास्ते में चलोगे। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू गो थ्रू अ डेफिनेट डायरेक्शन, वो एक डेफिनेट डायरेक्शन से होकर जाने की कोशिश कर रहा था। बट ही रियलाइज, उसको रियलाइज हुआ कि अरे भाई वो तो एक ही रास्ते पे चल रहा है, एक ही जगह पे बार बार उस जंगल में भूल के आ रहा है। ही हैड बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, उसको रियलाइज हुआ जल्द ही कि वो तो जंगल के एक ही रास्ते में चल रहा है, एक ही पार्ट में चल रहा है। और तब जब ऐसा हुआ, पहले उसने पब्लिक हाईवे छोड़ा टू अवॉइड बीइंग कॉट, पकड़े जाने के डर से जंगल से होकर चलने लगा। स्टार्टेड गोइंग थ्रू द वुड्स, ही ट्राइड टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, एक डेफिनेट डायरेक्शन में वो चलने की कोशिश कर रहा था। बट सून ही रियलाइज, लेकिन जल्दी उसको रियलाइज हुआ दैट ही हैड बीन वॉकिंग अराउंड द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, और तब उसको अपनी थॉट याद आई। ही रिकॉल्ड हिज थॉट, उसने अपनी थॉट को याद किया अबाउट द वर्ल्ड एंड द रैट ट्रैप, इस संसार के बारे में और रैट ट्रैप के बारे में। और सर वो थॉट क्या था? दैट दिस वर्ल्ड वाज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप, ये संसार कुछ और नहीं था बल्कि एक बहुत बड़ा रैट ट्रैप था। एंड नाउ हिज टर्न हैड कम, उसको पता चल गया कि अब उसकी बारी आ चुकी थी। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बेट एंड हैड बीन कॉट, उसने खुद को बेवकूफ बनाया है एक चारे से। उसने बेट की तो बात की थी। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड, अपने आप को बेवकूफ बनने दिया था। लेट का प्रयोग आप ऐसे करते हैं, लेट मी गो, मुझे जाने दो। आई विल नॉट लेट यू गो, मैं तुमको जाने नहीं दूंगा। मैंने खुद को जाने दिया तो आई लेट माई सेल्फ गो। उसी तरह से ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाई अ बेट एंड हैड बीन कॉट, उसने खुद को बेवकूफ बनाया था और उस चारे के द्वारा उसको फंसा लिया गया था। छठा क्वेश्चन है, अभी ये भी कहानी जब स्टार्टिंग में बता रहा था कि एडला विल्मेंसन जो है वो अपने पिताजी को समझाती है कि नहीं ये घर पे ही रहेगा, ये नहीं जाएगा, और वो रोक भी लेती है किसी तरह से, somehow she managed। और जब वो अगले दिन चर्च में जाते हैं दोनों, तो उनको पता चलता है कि उनके ही रामजो आयरन मिल में काम करने वाले एक बूढ़े व्यक्ति के हाथ 30 क्रोनोर किसी ने चुरा लिए हैं। और
तब उनको लगता है यार ये रेड ट्रैप सेलर तो वही है जो हमारे घर में आके रह रहा है। अब भगे भगे ये लोग दौड़ के आते हैं। इसका जो पिता होता है एडला विल्मनसन का बहुत डांटता है कि तुम बहुत अपने आप को काइंड बन रही थी, मैग्नेनिमस हो रही थी। अब लो सब काइंडनेस का ही तरीका, देखो रिप्लाई मिला, हमें रिस्पॉन्स मिला। लेकिन जब वो पहुंचते हैं तो उनका सर्वेंट एक गिफ्ट देता है और कहता है कि वो तो चला गया। तब भी ये बहुत होती है परेशान कि भाई पता नहीं कुछ बचा है कि नहीं बचा है घर में। लेकिन जब वो उस प्रेजेंट को खोलती है, उस गिफ्ट को खोलती है, तो वो ओवरवेल्म हो जाती है, बहुत खुश होती है, क्योंकि उसमें रेड ट्रैप होता है, 30 क्रोनोर होते हैं और एक नोट होता है कि आपने मुझे कैप्टन की तरह ट्रीट किया है, एज इफ आई वर द कैप्टन। तो मैं भी कुछ कैप्टन की तरह करना चाहता हूं। बिफोर लिविंग द हाउस, घर छोड़ने से पहले, बिफोर लिविंग द हाउस, द पेडलर गेव अ क्रिसमस प्रेजेंट टू द वैलेट फॉर एडला। वैलेट मतलब सर्वेंट, उस नौकर को, सर्वेंट को। द पेडलर गेव अ क्रिसमस प्रेजेंट टू द वैलेट फॉर एडला। वैलेट को उसने एक क्रिसमस प्रेजेंट दिया, किसके लिए? एडला के लिए। व्हेन एडला ओपन द पैकेज, और एडला ने जब उस पैकेज को खोला वो बहुत खुश हुई। शी फाउंड अ rat trap and in it lay 3 wrinkled 10 kronor notes. उसने उसमें एक rat trap पाया और 3 मुड़े हुए wrinkled 10 kronor notes. She also got a letter and became very happy after reading it. उसको एक लेटर मिला और उसको पढ़कर वो बहुत खुश हुई। यही क्वेश्चन है ना, What Christmas present did Edla Wilmanson receive from the peddler? क्या वो क्रिसमस प्रेजेंट था जो एडला विल्मनसन को मिला था, किससे? पेडलर से। और मजे की बात ये है, यही क्वेश्चन ठीक 2024 में भी पूछा गया है। एक बार फिर बता दूं, 2024 की एक स्पेशल सीरीज कराऊंगा, ये 2022-23 की सीरीज चल रही है। तो वो जब उसने उस लेटर को खोला, उस पैकेज को खोला, तो उसको एक रेड ट्रैप मिला और 3 क्रोनोर रिंकल्ड क्रोनोर नोट्स मिले। ठीक, इसके अलावा उसमें एक लेटर था एंड सी बिकेम वेरी हैप्पी, बहुत खुश हुई उसको पढ़ने के बाद। सी हैड रिटेन हिम इन हर हाउस एंड ही इन टर्न हैड शोन हर दैट द गेस्ट शी हैड ऑनर्ड वाज एज ऑनरेबल एज द कैप्टन। अब इस बात को मान लीजिए आपको अपने शब्दों में लिखना है, तो आप लिख सकते हो, सी अलाउड हर, उसने अलाउ किया, सी अलाउड हिम, उसने उसको अलाउ किया था, सी अलाउड हिम टू स्टे इन हर हाउस, अपने घर में रुकने के लिए। एंड इन टर्न, और बदले में, ही वांटेड टू शो हर दैट ही वाज एज ऑनरेबल एज शी हैज रिस्पेक्टेड, शी हैड रिस्पेक्टेड, जितना उसको रिस्पेक्ट दिया था उतना ही वो ऑनरेबल था। शी हैड रिटेन हिम in her house and he in turn had shown her that the guest she had honored was as honorable as the captain. वो कैप्टन जैसा ही ऑनरेबल था अगर उसने उसको अपने घर में रखा था। एक बार फिर बता दूं, क्या था वो क्रिसमस प्रेजेंट? तो सर एक पैकेज था। क्या था? एक पैकेज। बिफोर लिविंग द हाउस, घर छोड़ने से पहले, द रैट ट्रैप सेलर, द पेडलर गेव अ क्रिसमस प्रेजेंट टू द वैलेट, वैलेट मतलब सर्वेंट को, किसके लिए? फॉर एडला। एंड एडला रीच द हाउस, she got that present, she opened the package, she became very happy because she got a rat trap, she got a 3 wrinkled 10 kronor notes, and when she read the notes, जब उसने notes पढ़ा तो उसमें क्या लिखा था कि because she had retained him in her house, उसने उसको अपने घर में रिटेन किया था, बनाए रखा था। in turn मतलब बदले में, he had shown her, उसने उसको दिखाया था, that the guest she had honored, जिस गेस्ट का उसने सम्मान किया था, was as honorable as the captain, वो उतना ही ऑनरेबल था जितना कि कैप्टन। ठीक, उम्मीद है कि आपको ये शॉर्ट आंसर समझ में आए होंगे आज की इस छोटी सी क्लास में। देखिए, इसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं, आपके पास ये बुक है, आप बुक से इन क्वेश्चंस को पढ़ सकते हो। ये क्वेश्चंस अभी तक पूछे नहीं गए हैं बट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इनको भी करा नहीं रहा हूँ। व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर रिसीव एट द चर्च, लेकिन कराऊंगा आगे किसी और, जब एक और क्लास होगी, एकदम चल रहा होगा मैराथन, तो उसमें करा दूंगा एक बार और। लेकिन आप इस किताब को अगर चाहते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो और आपको ये बुक भेज दी जाएगी। ठीक, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपको लगता हो कि ये वीडियो हेल्पफुल है, पहले तो इसको आप एक बार दोबारा देख लेना, इसीलिए रिकॉर्डेड क्लास में कर रहा हूँ। आपको सारी क्लासेस रिकॉर्डेड मिलेगी, ना मेरी टेंशन ना आपकी टेंशन, लाइव में बात करने की नहीं टेंशन, कोई देख रहा है कोई नहीं देख रहा है, 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर आपको लग रहा हो कि ये क्लास बेहतर है,
आपसे आपको एफर्ट लगाया जा रहा है, तो प्लीज जितने क्लास 12 के बच्चे हैं यूपी बोर्ड की जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन तक सेशन को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय।